हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. हमको दे रखा है ये रिएक्टेंट, दिस इज एन एल्कीन. हमको दे रखा है ये दो आपके पास में रिएजेंट. आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, वो भी हमको चूज करना है एबीसीडी में से. जो भी प्रोडक्ट बनेगा मतलब उसको हमको मैच करना है कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर होना चाहिए. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होने वाला है, the key concept is oxymercuration demercuration. ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. ठीक है जी, चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमको जो रिएक्टेंट दे रखा है, सॉरी रिएक्टेंट आप लिख लेते हैं. तो रिएक्टेंट हमारे पास में है कुछ इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2. आप चेक करेंगे तो मैंने इस बॉन्ड को ना ओपन कर दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शो कर दिए. बाकी इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इसलिए मैंने उसको ट्रायंगल मतलब जो त्रिशूल के फॉर्म में इसको रखा है. देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है देखिए रिएजेंट HgOAc का होल ट्वाइस. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं Hg, यहाँ पे OAc और यहाँ पे OAc. इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आपको पता ही है. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है, इसके पास में ऑर्बिटल भी वैकेंट होते हैं Hg के पास. तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक बॉन्ड जो है इसके रेस्पेक्ट में तोड़ देगा. मतलब CH2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, Hg के वैकेंट ऑर्बिटल को, और Hg के पास लोन पेयर है वो किसको दिया जा रहा है, 2 डिग्री कार्बन को. तो मतलब ये आप देख रहे हो ये कोऑर्डिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए. और जब CH2 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्डिंग जब होगी, मतलब जब Hg इलेक्ट्रॉन देगा तो भी बॉन्डिंग होगी, और जब CH2 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी बॉन्डिंग होगी. तो यहाँ पे Hg एक साथ जो है ना 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या करता है ये अपना जो एक OAc है उसको अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकाल देता है. तो मतलब आपको जो फर्स्ट स्टेप के अंदर, मैं आपकी फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या मिलेगा आपको, CH एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, CH2 Hg ने बॉन्डिंग करी तो Hg, इधर भी Hg, और बचा क्या इसके पास में, OAc. और इस पे क्या आ गया चार्ज, पॉजिटिव. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर बना आपका. दिस इज कॉल्ड साइक्लिक मर्क्यूरिनियम. इसका जो नाम है मैं नाम लिख देता हूं, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम. ये कंपाउंड आपको मिला. क्या यही कंपाउंड मिलेगा, नहीं ये कंपाउंड नहीं मिलेगा. ठीक है, ये जो आपको कंपाउंड है ना, ये मर्क्यूरिक एसिटेट था. तो जैसे मर्क्यूरिक एसिटेट ने एल्कीन से रिएक्ट किया तो आपको साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन मिल गया. और साथ में क्या बाहर निकला था, आपको निकला था ACO-, एसिटेट आयन आपका बाहर निकल गया. चलिए तो सेकंड स्टेप देखते हैं. सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपको कंपाउंड मिला CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका Hg बॉन्ड बना चुका है, और OAc जिस पे आ गया था पॉजिटिव चार्ज. अब आपने मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में H2O भी डाला है, तो वाटर भी अपना एक्शन करेगा. कैसे करेगा एक्शन, वो जो है इस फॉर्म में रहता है, इसके पास 2 लोन पेयर भी होते हैं, तो वो दोनों में से कोई एक लोन पेयर 2 डिग्री कार्बन को दे देगा. और जब 2 डिग्री कार्बन को देगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड Hg के रेस्पेक्ट में टूट जाएगा और ऑक्सीजन की और कार्बन की बॉन्डिंग हो जाएगी. और बॉन्डिंग होने के बाद में जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है, जो कंपाउंड जो मिलेगा मैं इसको तरह बना रहा हूं, यहाँ पे ये मिलेगा कुछ इस तरह से आपको. यहाँ पे CH, ये CH2, इसके साथ अभी भी Hg OAc कनेक्टेड है, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पे क्या आ चुका है, ऑक्सीजन. एक सेकंड, इसको अपन रब कर देते हैं. यहाँ पे आ चुका है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये सेकंड स्टेप में हुआ. अब थर्ड स्टेप में देखते हैं. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था कि ताकि अपन सारी चीज एक बार में समझ लें, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको. तो थर्ड स्टेप का जो पहला हमारे पास में जो थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप का जो आखिरी हमारे पास में सब्सटेंस था वो ये वाला था. तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहीं से कहानी अपन स्टार्ट करेंगे.
तो यह आ जाएगा आपका CH, यहाँ पर है OH विथ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास में CH2 जिससे जुड़ा हुआ है HgOAC। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास आप जानते हो H प्लस नहीं रह सकता, ठीक है, और H प्लस नहीं रह सकता तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा इसको, इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ेगा हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के। तो क्या निकल गया बाहर, आपका H प्लस यहाँ से निकल गया बाहर, जिसको अपन कहते हैं डीप्रोटोनेशन, और आपको क्या मिला, आपको मिला CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पे आपका CH2 और HgOAC, राइट। तो ये आ गया थर्ड स्टेप। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप में। अब बोल सकते हो कि जो H प्लस निकला उसका क्या हुआ, तो उसका कुछ नहीं हुआ। स्टार्ट करो, फर्स्ट केस के अंदर क्या निकला था हमारे पास में, ACO माइनस, वो ACO माइनस H प्लस को गेन कर लेगा। जो ACO माइनस है ना, वो किसको गेन करेगा, H प्लस को गेन करके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, यानी कि ACOH। बस काम खत्म, दोनों एकदम न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, हालांकि आयनिक फॉर्म में रहेंगे, लेकिन हमने रिएक्शन देख ली। लास्ट स्टेप देखते हैं जी, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आप देखिए क्या होगा, फोर्थ स्टेप के अंदर होगा जादू। जादू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमको हमारे पास जो कंपाउंड है CHOH CH2 HgOAC, इसका अपन करेंगे रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, अपन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसके अंदर NaBH4 डालेंगे तो NaBH4 इस पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल देगा और क्या लगा देगा इसकी जगह पे H। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा हमको, दैट इज CHOH CH2 और यहाँ पे H। ये मिल गया जी हमको फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और ये क्या है हमारे पास में, दिस इज योर एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल है ये आपको मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्या हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया, यस। NaBH4 जो होता है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट आप जानते ही हो। तो HgOAC को बाहर निकाल देगा और आपको मिल जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और इसको अगर मैं कंबाइंड बनाने की कोशिश करूं तो ये मैं कुछ तरह से बना सकता हूं इसको। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, एक सेकेंड इसको अपन रब कर देते हैं। तो यहाँ पे OH आ गया, नीचे CH3 आ गया। अब चेक करते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास में ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या मिला था, हमको मिला था कुछ इस तरह का कंपाउंड। किससे मैच कर रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए के साथ में मैच कर रहा है। अगर ऑप्शन ए के साथ में मैच कर रहा है तो क्या यही हमारा आंसर है, यस। ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।